आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो में जो सब्जेक्ट है वो बीएससी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो अल्केन। मेरे चैनल का नाम केमिकल इंजीनियरिंग एचटेक है और इसके अंदर हम बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उनमें हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन और ब्रांच अल्केन, उसके अलावा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स और इसके अलावा स्टीरिक इनहिबिशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, टाटोमरिज्म के अलावा कुछ बेसिक टॉपिक्स शामिल हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। नेमिंग ऑफ साइक्लो अल्केन्स, और इसमें जो पहला रूल है हम यहाँ पे साइक्लो का वर्ड यूज करेंगे। और साइक्लो का जो लफ्ज है वो हमारी जो एक कॉन्टिन्यूअस चेन का नेम होता है उसके साथ जस्ट साइक्लो का वर्ड आ जाएगा। और फर्ज करें यहाँ पे जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है इसमें है 3, क्योंकि कार्बन है और ये कॉन्टिन्यूअस चेन की सूरत में नहीं है बल्कि साइकिल की सूरत में है, गोल। तो यहाँ पे हम साइक्लो का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा क्योंकि 3 है तो हमारे पास प्रोपेन, जो कि हमारा सिंपल नाम है अल्केन की जबान में, तो वो आ जाएगा। तो साथ जस्ट साइक्लो का वर्ड आ जाएगा। पहले जो हमारा पहला रूल है उसमें वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि एक जो कॉन्टिन्यूअस चेन होती है उसका नाम और साथ साइक्लो का वर्ड। और यहाँ पे भी आपने टोटल काउंट कर लेने हैं कि कितने हैं हमारे पास कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6 हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हेक्सेन। 6 को किस में आता है, हेक्सेन में। और साथ क्या आ जाएगा, साइक्लो का वर्ड आ जाएगा। सेकंड रूल में हम क्या करेंगे कि जो हम पहले नाम लेते आ रहे हैं कि साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो हेक्सेन, तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पे इनके साथ एक ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर तो ग्रुप अटैच होगा तो सबसे पहले ग्रुप का नाम आएगा और उसके बाद फिर साइक्लो का वर्ड आएगा और फिर जैसा कि चलता आ रहा है कि वो कितने जितने भी कार्बन एटम्स होंगे उसके हिसाब से हेक्सेन बन रहा है, हेप्टेन बन रहा है, तो वो नाम आएगा। तो इस तरह किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर जो पहले ग्रुप अटैच होगा पहले हम उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद साइक्लो का वर्ड इस्तेमाल आएगा और उसके बाद जो पेरेंट चेन होगी उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास सेकंड रूल था। नेक्स्ट रूल में वो बता रहा है कि अगर हमारे पास साइक्लिक कंडीशन होगी और इसके अलावा 2 हमारे पास ग्रुप्स अटैच होंगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो फिर ये जो साइक्लिक कंपाउंड होता है इसकी 2 साइड्स होती हैं, एक ये साइड है एक ये साइड है। तो वो कह रहा है कि हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से नेक्स्ट साइड चेन गेट्स द लोअर नंबर पॉसिबल। तो जहां से हमारा जो दूसरा ग्रुप है वो करीब तरीन हो। अगर तो हम यहां से नंबर, यहाँ पे 5 लिखा है, यहां से 1 स्टार्ट करते हैं तो फिर हमारा एक तो हमारा 3 पे आ जाएगा और जो दूसरा है वो हमारा मजीद आगे चला जाएगा और उसको नंबर मिलेगा 5। तो हम जो साइड है वो सेलेक्ट करेंगे जहां पे दोनों जो हमारे पास ग्रुप्स हैं वो करीब तरीन हो। तो हम ये साइड सेलेक्ट करते हैं और इसमें यहां से स्टार्ट करते हैं किसी ग्रुप से। तो ये ग्रुप है और यहाँ पे फर्स्ट पे एक आ रहा है और थर्ड पे दूसरा आ रहा है और इसलिए हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की है। और इसका नाम फिर क्या बना, हमारे पास 1 पे इथाइल है और 3 पे मिथाइल है और खुद क्या है, वो एक साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो आ गया। और हमारे पास पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6 हैं, तो इसका मतलब हेक्सेन। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप साइक्लिक कंडीशंस के कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। अगर हमारे पास 3 होंगे तो इस तरह ट्रायंगल शेप आएगी, 4 होगा तो इस तरह, और फिर आगे ऐसे ऐसे इसकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर है मुख्तलिफ होते जाएंगे। और यहाँ पे क्योंकि जो स्ट्रक्चर अवेलेबल है वो इससे मुशाबा है जो हमारे पास ट्रायंगल है और इसके ऊपर एक ग्रुप अटैच है। और इसका नाम फिर कैसे हम बनाएंगे कि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है
तो वहां पे वो बता रहा है सबसे पहले, क्योंकि हम ग्रुप की पोजीशन लिखते हैं तो यहाँ पे हमने ग्रुप की पोजीशन लिख दी, और उसके बाद क्योंकि ये साइक्लिक है, साइक्लो का लफ्ज आएगा, इस्तेमाल होगा, और हमारे पास जो इसके साथ ग्रुप पहला अटैच है वो क्या है, प्रोपाइल है। यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH3 नहीं है, और इसलिए प्रोपाइल यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला हुआ है। और जो उसके बाद हमारे पास टोटल पेरेंट चेन बन रही है वो हमारे पास क्योंकि 4 कार्बन है तो इसलिए उसको ब्यूटेन कहेंगे। तो इसका नाम बना एक 1 पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट जो हमारा रूल है उसमें वो कह रहा है कि इफ द अल्केन चेन हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन्स, बहुत ज्यादा कार्बन्स होंगे उन रिंग्स के इर्द गिर्द, तो फिर हम उसे क्या डेजिग्नेशन देंगे, सब्स्टिट्यूएंट का। और जो पहला स्ट्रक्चर है इसमें आप देखें कि ये एक रिंग है और रिंग के बाद CH2 है, और फिर हमारे पास ये 5 और 6 CH2 की एक लॉन्ग चेन है जो कि उसने ब्रैकेट में जहां पे शॉर्ट करके लिखी हुई है, और एंड पे क्या है, CH3 है। ये आई थिंक 5 है, और इसका नाम फिर कैसे बनेगा, ये अगर 5 हैं तो ये 6 और एक 7 हो गए, और ये 7 तो एक कंटिन्यूअस चेन है और इस रिंग के अंदर भी 6 मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखें द साइड चेन हैज 7 कार्बन्स, बिल्कुल इसमें 7 कार्बन्स हैं, वाइल द रिंग हैज 6, इस रिंग के अंदर अपने 6 हैं। तो इसका नाम हम एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर कैसे लिखेंगे कि हेक्साइल हेप्टेन। हेक्साइल हेप्टेन, हेक्सा किसको कह रहा है, वो 7 को कह रहा है, और फिर हमारे पास जो हेक्साइल वो कह रहा है 6 को, जो कि इस रिंग के अंदर है, और जो हेप्टेन है वो यहाँ पे साइड चेन में अवेलेबल है। तो इसका नाम इस तरह आएगा। फिर नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं और इनकी वजह से 1 और 3 पोजीशन पे जो हैं वो सेम ग्रुप्स हैं, तो इसकी वजह से 1, 3 डाई, और ग्रुप्स कौन से हैं, मिथाइल, और फिर क्या है, रिंग है तो साइक्लो, और फिर टोटल हमारे पास 4 हैं इस रिंग में तो ब्यूटेन। तो इसका नाम इस तरह हम लिखेंगे।